नमस्कार दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 से 2027 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी में आपका सब्जेक्ट MIL है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का होने वाला है। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल ही मिस नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक परिचय दीजिए। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में हमें देना है रामचंद्र शुक्ल जी का साहित्यिक परिचय। तो दोस्तों इसके उत्तर में हम ये जानेंगे कि रामचंद्र शुक्ल भारतीय साहित्यिक और समीक्षावादी थे। दोस्तों इनका जन्म 4 अक्टूबर 1984 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों इनके पिता का नाम श्री राजा राम शुक्ल था। उन्होंने विभिन्न विषयों में गहरे अध्ययन किए हैं और हिंदी उर्दू साहित्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध हुए हैं। दोस्तों उनका मुख्य रचनाएं चित्रकला और काव्य मीमांसा में शामिल है। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल को उनके साहित्यिक और समीक्षावादी दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया जाता है। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का निधन 2 अप्रैल 1941 को हुआ था, लेकिन उनकी रचनाएं साहित्यिक पर आज भी प्रभावी है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध भय के आलोक में भय शब्द के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए एक मनोविकार के रूप में भय की समीक्षा कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम ये जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भय में भय को हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना है। उनका कहना है कि भय सिर्फ एक मानसिक व्यवस्था नहीं बल्कि यह हमारे समाज में संस्कृति मूल और व्यक्तिगत अनुभव का भी हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, उनका दृष्टिकोण है कि भय हमें सतर्क रहने और समस्याओं का सामना करने में मदद करता है। भय को वह सिर्फ नकारात्मक नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण में भी देखते थे। दोस्तों उससे हम ये सीखते हैं कि समस्याओं का सामना हम कैसे करते हैं, जिससे हम सीखते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं। दोस्तों उनका सुझाव है कि हम भय को सकारात्मक रूप से देखें और इसे आगे बढ़ने का साहस करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि भय निबंध के आलोक में बताइए कि भय के कौन से 2 रूप होते हैं। ठीक है दोस्तों इसके उत्तर में हम ये जानेंगे कि भय निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया है कि भय के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रकार जो है वह है मानसिक भय, जो हमारे मन के अंदर का भय होता है। यह व्यक्तिगत होता है और हमारी चिंताएं डर और असुरक्षा के साथ जुड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो ये है भय के बारे में बताए थे वो है दूसरा भय है सामाजिक भय, जो हमारे समाज और संस्कृति परिस्थितियों से संबंधित है। इसमें उन्होंने समाज में होने वाले बदलाव, आतंक और सामाजिक परिवर्तन के खिलाफ होने वाले भय को बताया है। ठीक है दोस्तों उनका कहना है कि हमें भय को सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि समाज के साथ जुड़े विभिन्न पहलुओं के रूप में देखना चाहिए ताकि हम उससे सही तरीके से निपट सके। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, मनुष्य के भय की वासना का परिहार कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम ये जानेंगे कि मनुष्य के भय को कम करने के लिए कुछ तरीके हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला तरीका ये है योग और ध्यान। दोस्तों पहला तरीका ये है योग और ध्यान। इसमें हम ये जानेंगे कि योग और ध्यान से मन को शांति मिलती है और यह भय को कम करने में मदद होता है। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर में हमारे सामने ये है कि सकारात्मक विचार। दोस्तों सकारात्मक और सद्यानुसंसाधन के विचार मन को उत्साहित बनाए रख सकते हैं और भय को कम कर सकते हैं। दोस्तों 3 नंबर में हम ये जानेंगे सेवा भावना। दोस्तों दूसरों की सेवा में लगन से भय कम हो जाता है क्योंकि वह आत्मा को संबोधित करता है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर में हम ये जानेंगे कि रोजाना का व्यायाम। दोस्तों नियमित व्यायाम से मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है और भय को कम कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 5 नंबर में हम ये जानेंगे अच्छी आदतें। दोस्तों सही आहार, नींद और आराम से भय कम हो सकता है। और 6 नंबर में हम ये जानेंगे कला और संगीत। दोस्तों सकारात्मक साहित्य और संगीत का आनंद लेना भय को कम करने में बहुत ही मदद करता है। दोस्तों ये सभी तरीके से व्यक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं और उसे भय के साथ बेहतरीन रूप से निपटने में सहायक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। दोस्तों भय शीघ्र निबंध के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम ये जानेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध भय में यह कहा है कि हमारी सभ्यता और जीवन शैली में बदलाव के साथ दुख और भय के सामने हमारी नई मुश्किलें आ गई है।
ठीक है दोस्तों, उनका कथन है कि अब हमारे दुख दान के अनुभव बहुत ही गहराइयों में छिपे हुए और जटिल हो गए हैं। दोस्तों उनका मतलब है कि आजकल की सभ्यता ने हमें नई स्तर पर दुख और भय का सामना करना सिखाया है और इसमें समझ पाना और उससे निकलना कई जटिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जीवन शैली को समझने और स्वीकार करने की जरूरत है ताकि हम इस नए संदर्भ में अधिक सकारात्मक रूप से सामना कर सके। तो दोस्तों आज आपके लिए था हिंदी MIL में जो भी छात्र का हिंदी MIL है, तो दोस्तों आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने के 99% चांस है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप रट लीजिए और पूरा क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।